तो क्या हम लड़कियां तो हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि हम लड़कियां तो हम लोग को सारा गांव मिलके दबाया गया, मारपीट हो रहा था, कोई आया नहीं बचाने के लिए, कोई कुछ नहीं किया। वो औरत जबरदस्ती मेरे पर हाथ उठाए जा रही थी, उसका बेटा बेटी तेल डालने का कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। हम लड़कियां है, कमजोर है, हमारा कोई नहीं है तो हम लोगों को जो है दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा, घर में घुस के मारपीट किया जाएगा, बलात्कार करने का धमकी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई नहीं है इसलिए। और मांझी थाना क्षेत्र के नायक टोला में 5 डिसमिल जमीन पर दावेदारी को लेकर खूब हो हुज्जत हो रहा है। पीड़ित महिला से मारपीट गाली गलौज तक किया गया है। पीड़ित महिला मामले को लेकर थाना से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक पहुंची पर उसकी वहां भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख मदद की गुहार लगाई है। 25 साल की अनाथ ऋतु कुमारी का कहना है कि 5 डिसमिल जमीन का बंदोबस्ती बासगीत पर्चा उसके पिता रामानुज पांडे को निर्गत किया गया था। अब इस जमीन पर फर्जी कागजात के सहारे जबरन कब्जा किया जा रहा है। सिकंदर चौधरी, पिंकी देवी और शशि शेखर सिंह पर कब्जा करने का इल्जाम लगा है। साथ ही ऋतु कुमारी ने इन लोगों पर मारपीट और गाली गलौज जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जमींदारी रसीद है जो कटा हुआ मेरी दादी जी के नाम पे, और जिस जमीन लोग देखिए कैसे घर आके और मोटर खोले थे। बासगीत पर्चा मेरा कटा हुआ है 1981 का, ठीक है। ये मेरे जिस पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं ये रामानुज पांडे के नाम का ये मोटेशन है, देख सकते हैं। 4 बंदी किया गया है जो घेराबंदी, उस पे ये लोग कब्जा करें और इसी आदमी के नाम से अभी तक रसीद कट रहा है। उनका मैं करेक्शन स्लिप दिखाती हूँ आपको। ये है रामानुज पांडे का करेक्शन स्लिप, जिसको आप देख सकते हैं। ये मेरे दादाजी का करेक्शन स्लिप है जिसे रामानुज पांडे को हस्तांतरित किया गया था। और मेरे और पिताजी, बड़े पिताजी, उनको भी सब कोई मामला उन्हीं के नाम का भी अभी कुछ हम लोगों के दोनों भाई के बीच में कुछ भी बंटवारा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये लोग आके जबरदस्ती मेरे पिताजी को तो मारे ही हैं लोग जान से। मैं उसका रिपोर्ट भी दिखाती कि उनका नस कैसे दबा हुआ था, ठीक है। ये पूरा आवेदन मैंने दिया है सिविल कोर्ट को कि इस पर कार्रवाई की जाए। इसका भी डेट है 23 फरवरी को, और जो हमारा ज़मीन का मामला चल रहा है उसका भी डेट है 14 फरवरी को कि वहाँ पे आके दोनों पक्ष अपना पेपर दिखा, उसके बाद कुछ आगे बढ़ें, उसके बाद ये काम शुरू करने का इनको राइट्स मिलेगा। लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ज़मीन का पेपर है ही नहीं, और जो है वो फर्जी बिक्रीनामा। मेरे पिताजी हस्ताक्षर नहीं करते थे और फर्जी उनका हस्ताक्षर किया गया, और फर्जी बिक्रीनामा के आधार पे हम लोग को रोज़ दबाव बनाया जा रहा है कि तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम लोग ये हमको करने दो, नहीं तो तुम लोग को जान से मारा जाएगा। क्या हम लोग लड़की है तो हम लोग को कोई अधिकार नहीं, हम लोग को कोई न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम आगे जाके थाना प्रभारी को दे दें या हम किसी गुंडा को खरीद के ला सके। मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं किसी जैसे ये गुंडा को लेके घर में घुसते पैसा देके हथियार लेके, वैसा मेरा नहीं कि मैं गुंडागर्दी करूँ। मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं कानून से चलना जानती हूँ। तो क्या हम लड़कियां तो हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि हम लड़कियां तो हम लोग को सारा गांव मिलके दबाया गया, मारपीट हो रहा था, कोई आया नहीं बचाने के लिए, कोई कुछ नहीं किया। वो औरत जबरदस्ती मेरे पर हाथ उठाए जा रही थी, उसका बेटा बेटी तेल डालने का कोशिश कर रहा था लेकिन कोई नहीं आया बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे, इसलिए उनका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। हमारे पास पैसे नहीं है, हम लड़कियां हैं, कमजोर है, हमारा कोई नहीं है तो हम लोगों को जो है दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा, घर में घुस के मारपीट किया जाएगा, बलात्कार करने का धमकी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई नहीं है इसीलिए रूनी देवी और उसका पति आए दिन आके हम लोगों के साथ बदतमीजी करता है। सिकंदर चौधरी, अनीता देवी आए दिन आके हम लोगों के साथ जबरदस्ती करती है, हथियार लेके गोली मारने का धमकी दिया जाता है। फिर इतनी गंदी तरीके से हम लोगों को मारा गया, अंदर भीड़ के अंदर घुस करके। मतलब उन लोगों का अगर बस चलता ना सर तो शायद हम लोग का जान ही ले लेते हैं वो लोग। इस तरीके से मारपीट किया गया, उसके बाद तक भी लड़ाई झगड़ा छूटने के बाद तक भी अश्लील गालियाँ, ठीक है, दिया गया। एक मीडिया के सर थे, वो आए हमारी मदद के लिए, अंदर वो फुटेज ले रहे थे तो उनको बोल दिया गया कि हम लोग मीडिया को अंदर घुसा के ये लोग कपड़े उतरवा रही थी, दिस डेट, मतलब बहुत अश्लील शब्द बोला गया। एक लड़की के लिए इतने भरे समाज में इस तरीके का शब्द प्रयोग करना क्या उचित होता है?
क्योंकि हर प्राणी सामाजिक होता है, समाज के साथ चलता है। हमारे सामाजिक तौर पे जलील किया गया कि लोग मीडिया के आज वो फुटेज लेने आए थे कि कैसे वो मेरे घर का खिड़की का जाली काट के तार काटा था, वो फुटेज लेने के लिए अंदर आए सर। तो उनको बोल दिया गया कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा मेरा मालिक मनोज सिंह है। दिस दैट किया गया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये जाली काटने के लिए अंदर गए, तुम लड़की लोग के साथ अंदर क्या कैसे घुस गया, वो फुटेज लेने के लिए गए। वो मीडिया को भी इन लोग डराया धमकाया कि वो हम लोगों का मदद ना कर सके। इन लोग हमारे पर झूठा ST/SC केस भी करवा दिया लेबर से ले जा करके कि हम लोग उसको मारे पीटे, जबकि वो लेबर कल भी वारदात पे मौजूद था, वही काम करा रहा था, और जातीय सूचक शब्द का प्रयोग किया, ऐसा झूठा इल्जाम लगाया गया। DSP सर जब इसका इंक्वायरी किए, जब देखे कि वो जाने, वो हमारी बातों को समझे कि नहीं ये बच्चियाँ क्या मारेंगे और क्या जाति, वो गिरिडीह का आया हुआ लेबर का जाति में क्या जानूंगी, मैं अपने पड़ोसी का जाति जान सकती हूँ। अब गिरिडीह का कोई आदमी आएगा तो उसका मैं क्या जाति जानूंगी, वो भी लेबर का काम करने के लिए। दूसरे मुझे फंसाने की पूरी साजिश की गई कि नॉन अवेलेबल जेल में मैं चल जाऊं, मुझे अरेस्ट करने के लिए, मुझे मेरी जान की सुपारी देने के लिए यहाँ लाखों 1.5 लाख वो आदमी देने के लिए तैयार कि उस लड़की को गोली मार दो, मैं जितने पैसे होंगे दूंगा। मुझे भी आसपास से ये पता चलते रहता है कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा है बाबू, तुमको वो कभी भी मरवा देगा, कुछ भी कर देगा, तुम ये हो जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मेरा ये हक है, मेरे दादाजी के टाइम से यहाँ है, मेरे दादाजी आए, मेरी दादी, मेरे माता पिता, मेरे पिता का जन्म यहीं हुआ, हम लोगों का जन्म यहीं हुआ, हम लोग यहीं हैं इतने साल से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आदिवासी के नाम पे हम लोगों को डराया धमकाया जाता है कि आदिवासियों से तुम लोगों को पिटवाएंगे, वो लोग ये है। ठीक है वो आदिवासी है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हम लोगों को किसी भी लड़की को, 3 लड़की को जिनके माता पिता नहीं, उनको सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो यहाँ सबको है कि अपनी बातों को खुल के बोला जा सके, अपने सब चीज को सामने रखा जा सके। ठीक है वो आदिवासी बिरसा की धरती में हम लोग भी रहते हैं, वो भी डरते हैं, लेकिन क्या किसी के साथ अन्याय होगा तो आदिवासी तो अन्याय करने के लिए नहीं है ना यहाँ पे। उनका वो लोग सहारा लेते हैं, उनको बहलाते फुसलाते कि चलो तुम अज्ञात औरत हो गए, गुंडा हो गए, उनको पीछे। जब मैं घर से निकलती हूँ ना सर, एक आदमी उनका चौक पे रहता है देखने के लिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जहाँ उतरती हूँ, जहाँ मैं काम करना रहती हूँ, एक आदमी उसके बाहर भी रहता है कि मैं वहाँ कितनी देर तक काम कर रही हूँ। मेरे पे लगातार नज़र रखी जा रही है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मुझे कब मौका मिले और वो लोग ख़त्म कर दे मुझे। ये सिकंदर चौधरी जो गिरिडीह से आया हुआ है वो यहाँ का है भी नहीं, उसको यहाँ कोई जानता तक नहीं, लेकिन उसने हमारे आसपास के 2-4 लोगों को कुछ पैसे दिए तो वो लोग उसकी तरफ से बोलते हैं। उससे पहले यहाँ और मांझी में हर कोई मेरे पिताजी को जानता, मेरे दादाजी को जानता, लेकिन उसे यहाँ कोई नहीं जानता है। वो बस यहाँ कुछ दलाल लोग के कारण कुछ। और अधिक खबरों के लिए देखते रहें झारखंड न्यूज़ 9।